बाल विकास के अंतर्गत अध्याय तीसरा आपका क्या टॉपिक 3 क्या है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को वुडवर्थ ने मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने क्या बताया? वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है, यानी पूर्वजों के जो लक्षण प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यानी उनके वंश से उनको पैतृक लक्षण मिले हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसी को वुडवर्थ ने क्या बता दिया? वंशानुक्रम। आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता का प्रभाव किस पर पड़ता है? बताया जा रहा है आनुवंशिकता का प्रभाव विभिन्न लक्षणों जैसे शारीरिक बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। शारीरिक मानसिक जो भी होता है, शारीरिक बुद्धि जो होती है उस पर तथा चरित्र पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, यानी उनके व्यवहारों पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे पहाड़ी इलाके के बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो लंबाई में कम होते हैं। जैसे उनके माता पिता लंबाई में कम होते हैं वैसे ही वो भी लंबाई में कम होते हैं। रंग रूप उनका जैसा दिखेगा वैसे ही वो भी दिखते हैं। ऊंचाई इत्यादि और लंबाई भी अपने माँ बाप के आनुवंशिक लक्षणों में से ही उन्हें मिलती है। बुद्धि पर प्रभाव। गोडार्ड का मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। चरित्र पर प्रभाव। डगडेल नामक वैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर, अपनी खोज के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव आपने पढ़ा, बुद्धि पर भी पड़ता है और चरित्र पर भी पड़ता है। किसका? आनुवंशिकता का प्रभाव किस पर पड़ता है? शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है और चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। गोडार्ड का मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान कैसी होती है? मंदबुद्धि, और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। चरित्र पर प्रभाव। डगडेल नामक वैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। क्या बताया? कि डगडेल ने खोज की थी और उन्हें अपने खोज के आधार पर बताया कि माता पिता का चरित्र का प्रभाव जो होता है, जैसे माता पिता का चरित्र होता है अधिकतर उसके बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आंशिक रूप से पड़े चाहे पूर्ण रूप से पड़े, लेकिन आनुवंशिक लक्षणों में जरूर यह आता है कि उस पर प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। अब आनुवंशिकता और वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षा में इसका क्या महत्व, क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है तो उसको सार्थक दिशा मिल जाती है। जब वो शैक्षिक परिवेश में आता है तो उसको क्या होता है? वातावरण अगर अच्छा मिल जाता है, शैक्षिक परिवेश जैसा उसका मिलता है अगर अच्छा, तो अगर वंशानुक्रम भी ठीक है तो उसे सार्थक दिशा यानी अच्छी दिशा मिल जाती है। शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से, इन सभी विकासों पर क्या होता है? आनुवंशिकता का यानी उनके माता पिता के लक्षण का प्रभाव जरूर पड़ता है।
और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। यानी जो बच्चे अच्छे वातावरण में नहीं रहते हैं, उनको भी शिक्षा देना बहुत मुश्किल होता है और उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती हैं। जब आनुवंशिकता और वातावरण की अच्छी तरह से जानकारी रहेगी शिक्षक को, तभी वो बच्चे के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ और उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता करती है। वातावरण प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। प्राणी या मनुष्य, वनस्पति, पहाड़ यानी जो अपने आसपास के चारों ओर का जो वातावरण है उससे वह घिरा हुआ था। यही सब पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी ये सब वातावरण किससे मिलकर बना होता है? वायु, वनस्पति, पेड़ पौधों, पहाड़, पठार, नदी आदि से घिरा हुआ है। यह सब इसी से मिलकर बना हुआ है। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? पोषण के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वातावरण को। यानी पर्यावरण, वातावरण और पोषण तीनों एक ही हैं। इन्हें एक ही नाम से जाना जाता है। वातावरण का प्रभाव, शारीरिक अंतर का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर जरूर पड़ता है। जैसे शारीरिक अंतर का प्रभाव, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा व गठीला होता है और ये सामान्य तरीके से देखने को मिल जाता है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव यानी जिस प्रकार का प्रजाति होगी उसकी उस प्रकार की श्रेष्ठता होती है। जैसे अब प्रजाति में मतलब जानवरों की अलग क्वालिटी होती है, उनकी विशेषता अलग होती है, वो अलग तरीके से उनकी श्रेष्ठता गिनाई जाती है और इंसान की अलग, मानव जाति की अलग। वही है कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है वातावरण का। जैसे अब अगर किसी व्यक्ति को, मानव जाति को अगर जंगल में छोड़ दिया जाता है तो वह व्यक्ति क्या होता है? जंगलियों की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए कहा जाता है वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर प्रजाति की श्रेष्ठता के आधार पर भी पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव यानी व्यक्तिगत रूप से भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। मानसिक विकास पर प्रभाव, मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर मानसिक विकास के लिए अच्छा परिवेश होना चाहिए, अगर अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण नहीं मिला तो मानसिकता बच्चों की अच्छी नहीं बन पाती है, जिससे आगे चलकर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। बालक पर बहुमुखी प्रभाव, बालक पर बहुत तरीके का प्रभाव भी पड़ता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। बहुमुखी प्रभाव का मतलब यही है कि वातावरण बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता ही है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है।